अशोक चौधरी की ये बात ठीक है कि जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी ही, इसमें कोई शक नहीं है। सम्राट चौधरी जी ने न्यायिक जांच बैठा दिया है। न्यायिक जांच जब उसका फल आएगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। आप बेलौटी गांव गए थे, उन्होंने ये कहा कि जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। आज राजधानी पटना में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की बैठक आयोजित की गई थी, जहां राज्य परिषद की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना था, जिसमें केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी उपस्थित थे। केंद्रीय जीतन राम मांझी ने भरत तिवारी और अशोक चौधरी जो बिलौटी गांव कल पहुंचे थे उसको लेकर, साथ ही बांकीपुर के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अशोक चौधरी बिलौटी गांव पहुंचे थे, जहां उन्होंने लोगों से मुलाकात किया है, परिजनों से मुलाकात किया है, साथ ही बहुत बात बांकीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर के कहा है। तो वहीं अशोक चौधरी को लेकर के भी कहे हैं, तो भरत तिवारी पर भी अपनी प्रतिक्रिया दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, आइए उनकी बयान को सुनते हैं। बांकीपुर चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार जीतेगा, 2/3 बहुमत से जीतेगा। यहाँ पर नरेंद्र मोदी का काम और सम्राट चौधरी का काम इतना अच्छा हो रहा है जिसका कल्पना नहीं किया जा सकता है। इसलिए वहाँ पर दूसरे को आएगा तो वो सब जीरो पर आउट होगा। अशोक चौधरी की ये बात ठीक है कि जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी ही, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके लिए हमारे सम्राट चौधरी जी ने न्यायिक जांच बैठा दिया है। न्यायिक जांच जब उसका फल आएगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। एक गो तब तुम लोग पूछोगे तो ये कोई तरीका है? आप बेलौटी गांव गए थे, उन्होंने ये कहा कि जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। एकदम ठीक है। नहीं, सरकार पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जब न्यायिक जांच बैठ गया है तो न्यायिक जांच का फलाफल आने के बाद ही हम कुछ बोल सकते हैं। अगर कोई बोलता है तो वो गलत बोलता है। तो आपने अभी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को सुना है। जीतन राम मांझी क्या कुछ कहते नजर आए आपको? मैंने सुनाया है। देखिए, उनका कहना है कि अशोक चौधरी बिलौटी गांव पहुंचे थे, वो उनका मनसा है, वो अपने मन से गए थे। बाकी बात जो है एनडीए की सरकार जो न्यायिक जांच बैठाई है, न्यायिक जांच की कमेटी तय की गई है, वह वहां पर जांच कर रही है। जांच के बाद जो भी मामला सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस तरीके से जीतन राम मांझी का भरत तिवारी को लेकर के बयान आया है पहले का, उस बयानों के बाद जो है अब जो है जीतन राम मांझी भरत तिवारी के बयानों पर कटते नजर आ रहे हैं। तो आपने सुना है उनके बयानों को, आप क्या समझते हैं इस खबर से? क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।